इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव कंप्लीटेड एग्जांपल 12, ठीक है। और आज की क्लास में अब जो हम कंप्लीट करेंगे वो सम फंक्शन एंड ए ग्राफ, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहला जो फंक्शन आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। जब हमने असाइनमेंट की थी मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आपको क्या बताया था कि जो भी आपका एक्स है उसको फंक्शन में पुट करके वही आपकी वैल्यू है। अगर आपका एक्स क्या है, आपका अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 भी क्या होगा आपका 1 ही होगा। अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 भी क्या होगा आपका 2 ही होगा। कुछ ऐसे ही बताया था। ये जो एक्स की वैल्यू होगी, एफ एक्स का मतलब वाई होता है ना, वाई भी वही होगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 है, बेसिकली एफ ऑफ 3 क्या होगा 3, एफ ऑफ 3 का मतलब वाई। तो अगर एक्स 3 है तो वाई भी। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो इसका मतलब अगर एक्स 0 है तो वाई भी 0 होगा। एक्स अगर 1 है तो वाई भी क्या होगा 1। एक्स अगर 4 है तो वाई भी क्या होगा 4। एक्स अगर आपका 6 है तो वाई भी क्या होगा आपका 6। जिस तरह से बनेगा, एक्स अगर आपका 8 है तो वाई भी क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, वाई भी क्या होना चाहिए आपका 8 होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। कहता फंक्शन फंक्शन सच दैट आर इज बिलोंग्स टू आर। आर क्या हो गया आपका रियल नंबर, होल लेटर में भी बना है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी फंक्शन की, दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी x। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2। जो x की वैल्यू वही फंक्शन की वैल्यू है, वो आइडेंटिटी फंक्शन। वो क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है स्ट्रेट। ये देखो ये इस तरह से इसका ग्राफ। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 0 पर क्या हो गया 0। अब ये 2 है, 2 का मतलब मान लो अगर ये 2 है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी कितना होगा आपने कहा x 2 है, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स था वो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2। तो जो आपका इनपुट होगा बेसिकली वही आपका क्या होगा आउटपुट होगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप कह रहे हो कि x4 है, x4 है तो x तो होता है इनपुट, x क्या होता है इनपुट। तो एफ ऑफ 4 क्या होगा आपका 4 ही होगा। तो जो आपका इनपुट होगा वही आउटपुट। तो बेसिकली जो आपकी वैल्यू x की होगी वही वैल्यू आपकी होगी y। तो जो इसका ग्राफ होता है वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ क्या कैसा बनता है। तो ड्रॉ द व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है तो आप उससे आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें मेन में जो आपको समझ में आना चाहिए वो लिखोगे। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या लिखोगे, दैट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और फंक्शन एफ क्या लिखोगे, फंक्शन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर y is equal to fx is equal to x for each x belongs to y and such a function is called the identity function। ये तो इसकी डेफिनेशन, ये क्या होगी इसकी। फिर आपको इसका ग्राफ बना के दिखा रहा है, इस तरह से ग्राफ बना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये क्या कहता है कि फंक्शन की वैल्यू फिक्स रहेगी। जैसे मान लो अगर फंक्शन की वैल्यू आपकी 7 है, अब आप इनपुट कुछ भी रखोगे वो 7 ही रहेगा। मैं x की जगह 1 रखूँ तो भी इसमें 7 ही आना है, x की जगह 2 रखूंगा तो भी ये 7 ही आएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए आपने ले लिया कि फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 है, तो आप 0 पर भी वो 3 रहेगा, 2 पर भी वो 3 रहेगा, 4 पर भी 3 रहेगा, 6 पर भी कुछ भी इनपुट डालोगे इसमें 3 आता है। तो जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है आपका वो क्या होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आप कहोगे फंक्शन सच दैट रियल टू रियल नंबर बाय एफ एक्स इक्वल टू, वहां पर क्या था आइडेंटिटी फंक्शन में था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर क्या एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि भैया आप इनपुट कुछ भी डालो आपकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। आप इनपुट कुछ भी डालो आपकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। समझ में आ रहा है। तो आप कुछ भी 4 अगर आप एक्स की जगह 4 रखोगे तो भी उसने 3 आना है। अगर मान लो आपने कांस्टेंट की वैल्यू 3 ले ली, क्या ले ली 3, तो आप x की जगह कुछ भी रखो, 0 रखोगे तो भी 3 आएगा, 1 रखोगे तो भी 3 आएगा, एफ ऑफ -8 रखोगे तो भी 3 आएगा, एफ ऑफ -4 रखोगे तो भी वो 3 ही आएगा। तो हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। हर वैल्यू पे इसकी वैल्यू आपकी 3 ही आएगी। ये समझ में आ गया इस तरह से आपको। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, और उसकी इक्वेशन क्या होती है एफ एक्स इक्वल टू एक्स सी।
और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन ऐसे। दोनों को क्लियर हो गए, चलूँ आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है आपका, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, फंक्शन एफ सच दैट रियल टू रियल is said to be a polynomial function if for each x in real number y is equal to fx, y is equal to fx, ठीक है। अब देखो पोलिनोमियल आपको पता है, अगर आपने जो 9th क्लास में पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली क्या होता था, पोलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर भी होता है, क्यूबिक भी होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है ना आपका। जैसे कि यहाँ पर देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है आपका वो क्या है, होल नंबर। आप इसको देख के आप जज कर सकते हो कि भैया ये तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे देखो जी एक्स, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर एक होल नंबर। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है आपका, डिफाइन द फंक्शन रियल टू रियल बाय एफ एक्स। जैसे आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि भैया ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन होता तो क्या होता, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कॉन्स्टेंट फंक्शन होता तो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू सी। बट ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जैसे आपने एक्स स्क्वायर देखा, एक्स क्यूब देखा, एक्स रेज़ टू पावर 4 देखा, तो आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का यूज करके इस टेबल को कंप्लीट करो। भैया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, और इसी तरह से 0 1 4 9 16, कुछ ऐसा बनेगा। फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन जो आपकी एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये तो डोमेन हो गया। रेंज जो आपकी वाई की वैल्यू आई है 16 9 4 1 0 1 4 9 6, ये भी क्लियर हो गया। तो ग्राफ ड्रॉ करना, क्या ड्रॉ करना है आपको, ग्राफ। जहां तक ग्राफ की बात है, ग्राफ जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाओगे। पॉइंट टेबल देखना है आपको, बस देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पॉलिनोमियल था वो कैसा था आपका, क्वाड्रेटिक। क्या था, क्वाड्रेटिक। तो देखो कैन आई से दैट -4 और y कितना 16, -4 और y कितना आपका 16, तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, देखो ये -4 हो गया, और मान लो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आ गया 16, यहाँ कहीं आपका पॉइंट क्या आ गया 16। ये हो गया -4, ये हो गया 16, ठीक है। ऐसे -3 में कहीं 9 आ जाएगा, -2 पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, 0 पे क्या हो जाएगा 0, 2 पर क्या हो जाएगा 4, 4 पर कहीं 16 आ जाएगा, 3 पर क्या हो जाएगा 9 आ। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो कुछ इस शेप में बनता है, यू शेप। समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे आपने एक्स की पावर 3 देखी, आपको क्या क्लियर हो गया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बिकॉज एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा तो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू सी होगा तो कांस्टेंट फंक्शन। आपने देखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या होगा ये, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर, जैसे कि एक्स की वैल्यू 0 पुट किया, तो एक्स की जगह 0 आएगा, तो 0 की पावर 3 कर दो तो 0 ही आएगा ना। एक्स की जगह 1 रख, 1 की पावर 3 क्या होगा 1। एक्स की जगह -1 रखो, -1 होगा, बस पावर क्या है आपकी ऑड है। फिर आप एक्स की जगह 2 रखो, तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8, बट -2 करोगे तो माइनस। तो कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो पॉजिटिव में वैल्यू जो आ रही है, जो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है नेगेटिव, वही सेम वैल्यू नेगेटिव में क्या आ रही है, विद माइनस साइड। जैसे आपने कहा कि F2, जब आपका x कितना है 2 है, तो y कितना है 8, तो अगर 2 पर ये 8 है, अब ध्यान से देखो ग्राफ में देखना, कि अगर 2 पर जो है आपकी वैल्यू 8 है, कितनी है 8, 2 पर कितनी है वैल्यू 8, तो -2 पर कितनी है -8 है। हमारी बात, अगर आप कह रहे हो 1 पर 1 है, 1 पर कितनी है 1 है,
-1 पर कितनी है, -1 है। अगर आप 3 पर कह रहे हो 9 है, -3 पर कितनी है, -9 है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है आपका वो कुछ इस शेप में। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपको शेप दे दे और आपको बोला जाए कि बताओ ये कौन सा फंक्शन, तो आप कहोगे पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन सा है, आप कहोगे कौन से पॉलिनोमियल का फंक्शन है, तो आप कहोगे ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर यही ग्राफ ऐसे गिवन होता तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ है बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। ये भी हमने असाइनमेंट में डिस्कस किया था कि रैशनल फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कि इस फॉर्म में होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। पी बाई क्यू नहीं, पी बाई क्यू तो रैशनल नंबर होता है। न्यूमरेटर में भी फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन, बट डिनोमिनेटर फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वही होती है, बट इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन। Rational number are function of the type fx by gx, where fx and gx are polynomial function of x defined in domain where gx should not be equal to 0। Definition clear? क्या आप एग्री करते हो? देखो, ये एक फंक्शन जो है आपका, ऐसे एक फंक्शन दिया आपको, fx की वैल्यू दी, जैसे आपने देखा 1/x। अब देखो वैसे जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन था उसमें fx इक्वल टू x, पॉलिनोमियल में क्या था, fx इक्वल टू x। यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बन रहा है ना, तो आप क्या कहोगे, ये आपका रियल नंबर, यानी कि रियल फंक्शन। ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है इस फंक्शन के बेसिस पर आपको टेबल कंप्लीट करना। तो देखो, क्या आप एग्री करते हो? देखो एफ एक्स की वैल्यू 1/x है, कितनी है, 1/x। एफ एक्स की जो वैल्यू है आपकी वो है 1/x, 1/x। तो अगर आपने x की जगह -2 रखा, क्या रखा, -2, तो ये हो जाएगा 1/-2। 1 तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1/2, 1/2 आपको पता -0.52। क्लियर है, ठीक है। फिर आपने, आपको टेबल में x की वैल्यू क्या दी गई, -1.5। तो जो आपका 1/x था, माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, 1.5 हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5×10, 5×3=15, 2/3 को सॉल्व करोगे, माइनस के साथ आएगा -0.67। एनी क्वेश्चन? फिर आपने x की जगह क्या पुट करना, -1, तो 1/-1, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -1 ही आएगा। तो x -1 तो y भी -1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा, डाउट है तो बताओ। अब जो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसका ग्राफ इस तरह से, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कैसे बनता है, देखो वो भी। आप इस टेबल को समझो, ये टेबल क्या कह रहा है कि -2 पे कितना, -0.5। तो देखो नेगेटिव के साथ नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जैसे -2 के साथ आ रहा है -0.5, तो -2 ये है आपका -2, और -0.5 तो ये हो गया आपका, जीरो से थोड़ा सा नीचे, -3। तो ये आपका क्या हो गया, -0.5। मैं इसको अगर यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये कुछ ऐसे हो, ठीक है, ये इस तरह से हो। फिर आपको क्या कहा जा रहा है, -1.5 -0.6, -1.5 -0.6। अब देखो -1.5 तो यहाँ आ जाएगा, -0.6 तो यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब जो नेगेटिव वाले जो नंबर है, जब उनका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह की शेप आएगी, और जो पॉजिटिव वाले नंबर है उनके ग्राफ की जो शेप है कुछ इस तरह से आएगी। आप, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया रैशनल फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनता है। क्वेश्चन क्या होती है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन आपको इस फॉर्म में गिवन है, लाइक 1/x, 2/x, नीचे x आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, पी बाय क्यू फॉर्म, ऐसे भी जज कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे, वो नीचे जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल है, अगर ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है तब तो मैं कहता रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर x दिखाई देगा तो फंक्शन आ गया ना, बस ये रैशनल नंबर नहीं फिर रैशनल फंक्शन है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन की जो इक्वेशन होती है, पहले तो वो समझो, वो होती है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। इसमें कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अब मोड की वैल्यू जो होती है, या पढ़ भी चुकी है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो एफ एक्स की दो वैल्यू है, एक एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव एक्स, एक एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव एक्स। अब ये भी बता देता हूँ, स्टूडेंट को लास्ट तक समझ में नहीं आता, माइनस यहाँ पर माइनस क्यों लगाया जाए। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को पॉजिटिव करता है। तो जब एक्स पॉजिटिव है तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप एज इट इज छोड़ देते हो।
लेकिन जब यहाँ पर क्या है, जब एक्स आपका नेगेटिव इसमें आ जाता है, इसमें आ गया नेगेटिव वाले पार्ट में, तो ये जो नेगेटिव नंबर है -2 -4, ये पॉजिटिव कब होंगे, जब मैं इनके बाहर माइनस लगाऊंगा। मॉडुलस फंक्शन ने कहता है कि जो एक्स पॉजिटिव वाले इंटीजर्स है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो कहता है कि जो नेगेटिव वाले इंटीजर्स है मैं उनको पॉजिटिव कैसे करूंगा, जब उनके बाहर क्या आएगा, माइनस। इसलिए मॉडुलस फंक्शन कहता है कि भैया जब पॉजिटिव एक्स होता है तब वहां पे एक्स ही रहेगा, लेकिन जब नेगेटिव एक्स में जब हम ये वाले एक्स में शिफ्ट कर जाते हैं, मीन्स ये तो वो हो गया जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से बड़ा। जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी तो आप यहाँ शिफ्ट हो जाओगे, और इन सब के आगे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन। अब इनको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इनके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसीलिए इस वाले केस में एक्स के लिए क्या लगता है, माइनस। समझा रहा है। मॉडुलस फंक्शन की दो वैल्यू होते हैं, एक क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक होता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो ये है, ये क्या डिनोट करता है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही तो है, जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ वही वैल्यू आ रही है। वन के साथ क्या होगा वन, फोर के साथ क्या होगा फोर, सिक्स के साथ क्या होगा सिक्स। अब यहाँ ये वाला पार्ट क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, -x। की भैया आप एक्स की वैल्यू जो भी डालोगे, एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव जो भी रखोगे, जैसे कि आपने एक्स की जगह यहाँ पे रखा माइनस, क्या रखा माइनस, क्या रखा -2, तो एफ ऑफ -2, तो देखो माइनस साइन आ रहा है ना, कि आपने जो वैल्यू रखी है वो जीरो से छोटी है। जैसे एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू -x, सिंपल सी बात। तो जैसे आपने एक्स की जगह -2 का, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये वाली इक्वेशन काम करे। तो आपने एक्स की जगह रखा -2, तो माइनस और -2 वैल्यू तो पॉजिटिव ही करेगा। मॉडुलस फंक्शन का काम यही है कि हर वैल्यू को पॉजिटिव रख। आपने तो इनपुट क्या दिया था -2, लेकिन मॉडुलस फंक्शन ने उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। अब एक्स की जगह -3 पुट करो, जीरो से छोटा है। जैसे जीरो से छोटा मैंने कहा, आपने कहा सर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू -x इक्वेशन आएगी मॉडुलस। आपने एफ एक्स की जगह -3 रखा, -3 का मतलब माइनस तो आएगा ही आएगा एक्स की जगह, पर मॉडुलस फंक्शन ने उसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। जहां आपका -3 था वहां पर वैल्यू तो 3 आ रही है, जब -2 था वैल्यू 2 आ रही है, जब -4 है वैल्यू 4 हो जाएगी, -6 में क्या हो जाएगी 6। तो क्या समझ में आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू -x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, और एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स का ग्राफ है वो आपका इस तरह से बनेगा। कोई डाउट है तो बताओ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से। नेगेटिव वैल्यू क्यों आती है, कब आती है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी चली जाती है। मॉडुलस फंक्शन का काम होता है उसको पॉजिटिव रखना फंक्शन। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो से छोटी जाएगी तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस का साइन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया वो ये समझाया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो से बड़ी है। लेकिन फंक्शन की वैल्यू -x कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। मॉडुलस फंक्शन क्लियर हो गया, ग्राफ कैसा होता है ये भी समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन की जो इक्वेशन होती है, पहले मैं इक्वेशन दिखाता हूँ आपको, वो होती है आपकी ये, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। अब एक बात बताओ ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू क्या होती है, मोड एक्स बाई एक्स। साइनम फंक्शन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। मोड का मतलब क्या बताया था आपको, ये वैल्यू को हमेशा क्या रखेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल, जैसे कि मान लो आपने डाला माइनस, एक्स की जगह तो -1 ही आएगा, तो मॉडुलस फंक्शन है तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, वन नीचे माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस। अब कोई भी वैल्यू डाल दी आप, जैसे कि आपने यहाँ पे वैल्यू डाली 1, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड 1/1, वो भी वैल्यू क्या आ रही है 1, और जीरो डालोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इन तीनों के अलावा कुछ भी पुट कर दो, कोई और वैल्यू आई नहीं। अगर आप एक्स से बड़ी वैल्यू डालोगे, जैसे कि मान लो आपने डाली 2, जीरो से बड़ी डालोगे 2 डाल, तो ये क्या हो जाएगा, -2/2, कितना आ जाएगा आपका 1। अब एक्स से छोटी वैल्यू डालो, यही आप -2 कर दो, तो मॉडुलस ऑफ 2 तो आपका 2 ही हो जाएगा, लेकिन नीचे तो -2 है तो क्या हो जाएगा, -1, जीरो पे जीरो। तो साइनम फंक्शन ये कहता है भैया कि मेरी साइनम फंक्शन की जो इक्वेशन होती है, पहले तो ये चीज होगी मॉडुलस x बाई एक्स। अब कुछ भी वैल्यू, अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू साइनम फंक्शन में क्या होगी, 1। एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो साइनम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी पुट करोगे तो साइनम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये क्लियर हो गया, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलूँ मैं आगे, मेरा यहाँ तक ठीक है। अब देखो, तो आपने क्या कहा, अब देखो क्या आपको ग्राफ रीड कर पा रहे हो,
एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका मॉड्यूलस एक्स बाय एक्स, मॉड्यूलस एक्स बाय एक्स। अब आपने क्या कहा कि भैया अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, तो जीरो से बड़ी होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया ओपन है। जीरो से बड़ी रहेगी तो वाई की वैल्यू वन ही आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी वन ही, जीरो पर वैल्यू जीरो ही आएगी, तो आपने यहाँ पर रखा है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो वाई की वैल्यू आपकी माइनस वन ही आएगी। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करोगे एक्स की, ये माइनस वन ही आएगा, ये माइनस वन ही आएगा। तो जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करोगे ये वन ही आएगा, ये वन ही आएगा। इसका ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है आपका कि देखो भैया ये जीरो है, ये माइनस है। अब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे यहाँ पे समझो पहले आप जीरो वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वन और टू के बीच में क्या रहो, तो वन और टू के बीच में इंटीजर तो वन ही है ना। अभी टू तक पहुंचे नहीं हो आप, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे 1.5, 1.15 किसके बीच में आ रहा है, वन और टू के बीच में, पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो आपको 1.5 जो होगा वो वन के ही इक्वल। टू और थ्री के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, 2.5, 2.6, तो 2.5, 2.6 किस किस के बीच में आ रहा है, टू और थ्री के बीच में, पहले क्या आ रहा है टू। तो 2.9 तक आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, कोई भी इनपुट दोगे वो टू के इक्वल ही आए, क्योंकि 2.9 तक, 2.9 तक, मेरी बात ध्यान से सुनना जो समझा रहा हूँ, 2.9 तक जो है, यहाँ तक 2.9 तक जो लास्ट इंटीजर है वो वन ही है, टू तक तो अभी पहुंचे ही नहीं हो। तो इसके बीच में जितने भी, जैसे यहाँ पर 1.9 तक कोई भी वैल्यू पुट करोगे वन ही आएगा। लाइक मैंने कहा कि आपको 1.3 क्या होगा, आप कहोगे एफ ओ वन होगा सर। मैंने कहा एफ ओ 1.4 क्या होगा, आप कहोगे सर एफ ओ वन ही होगा। क्यों, क्योंकि 1.4 टू तक तो पहुंचा नहीं है, तो अभी तक जो इंटीजर है अभी तक 1.4 तक की रेंज में वन ही है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही है। तो यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है कि वन से लेके इस पॉइंट तक जो भी आपकी वैल्यू होगी वन ही हो। थ्री से पीछे जाओगे, ये टू से लेके थ्री तक, थ्री से थ्री पे ओपन इंटरवल है, यानी कि थ्री से पहले पहले टू और थ्री के बीच में जो भी आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो टू ही रहेगी। फोर पे क्या ओपन इंटरवल है, यानी कि थ्री और फोर के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी क्या रहेगी, वो थ्री ही रहेगी। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है और माइनस वन के इक्वल है, माइनस वन से बड़ी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस वन ही रहेगी। जीरो और x की वैल्यू वन से छोटी है, वन तक पहुंचे तो नहीं हो, वन तक नहीं पहुंचे तो पहले इंटीजर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो और वन के बीच में जो भी वैल्यू पुट करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो ही आएगी। वन के इक्वल है, वन से बड़ी, लेकिन टू तक नहीं पहुंचे, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो वन ही आएगी। तो क्या आएगी आपकी, वन ही आएगी, ठीक है। टू के इक्वल है एक्स की वैल्यू, या टू से बड़ी है लेकिन थ्री से क्या है छोटी, जो भी वैल्यू पुट करोगे वो आपकी टू के इक्वल ही आएगी। कोई डाउट है तो बताओ। तो यहाँ आके आपके सारे के सारे फंक्शंस के जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट। सबसे पहला क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन, बताओ कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, गुड। फिर पोलिनोमियल फंक्शन में अगर आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो यू, वेरी गुड। क्यूबिक होगा तो कुछ इस तरह से जाएगा आपका, इस तरह से जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर रैशनल फंक्शन की बात करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जाएगा और इस तरह से यहाँ पे जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। साइन फंक्शन की बात करोगे तो या तो होगा वन, या होगा जीरो, और या माइनस वन पर इस तरह से, माइनस वन पर इस तरह से, यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है कि वन से लेके टू के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो वन ही होगी, टू और थ्री के बीच में जो भी वैल्यू होगी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ग्राफिकली प्रेजेंटेशन एग्जाम में पूछ जाए। तो मेनली जो मेन पार्ट था सारा यहाँ पर आपका खत्म हो गया। असाइनमेंट भी कर लिया हमने इस चैप्टर की, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मोस्ट अवेटेड चैप्टर, जिसका आप लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि सर 11th की ट्रिको कैसी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 11th की ट्रिको के दर्शन कराए, ठीक है।